जय श्री राम। तो मैं फिर आ गया हूँ यूट्यूब पर आपके लिए मैथ्स की क्लास लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, मोड एंड इनइक्वलिटी में आज आपको पढ़ाऊंगा। और एक क्लास में आपको मोड एंड इनइक्वलिटी की पहले करा चुका हूँ, ये मेरी दूसरी क्लास है। उसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज़ और मोड फंक्शन बता दिया था। कुछ एग्जाम्पल से एक आध दो वो एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं जो कि आते हैं एग्ज़ाम में आता है, उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये मेरा चैनल है शिव डिफेंस एकेडमी। इसमें जब मैं वीडियोस डालता हूँ उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट करें, और जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं उन्हें आप बता सकते हैं, कमेंट में शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं उन्हें सुधारूँ, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये सभी को मिले। और दो मोटिवेशन लाइन के साथ आपके लिए मैं आज लाया हूँ बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ट्रिक, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से आपको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कुछ दो मोटिवेशन लाइन बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा मोड का। तो सुनिए, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोगों को आपको हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें रचानी पड़े, ठीक है ना। तो इन्हीं दो मोटिवेशन लाइन के साथ मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा पिछले वाले आपने अगर वीडियो नहीं देखी हो मोड एंड इक्वलिटी वाली, तो आप वो देख लीजिए। पहली क्लास मेरी है, उसमें मैंने आपको बता दिया है कुछ मोड की बेसिक और ग्राफ वगैरह भी उसमें मैंने बता दिया है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी हैं। तो मैं आज फिर स्टार्ट करता हूँ। उसका कुछ एग्जांपल ले गए थे आप, तो ठीक है। कुछ लोग कमेंट भी ऐसे कमेंट करते हैं कि सर आपका तिलक देखिए, सर आपका तिलक बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आपकी शादी हो गई, क्या आप कितने भाई बहन हैं। तो ऐसे कमेंट ना करें, शायद पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन कभी कभी चल जाती है ऐसी मजाक, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द बेस्ट। बट देखिए, हाँ, वो एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे थे, मोड वाली क्लास का एग्जाम्पल था। जैसे हाँ, होल स्क्वायर -3 ये है। ये एनडीए में क्वेश्चन आता है बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त तरीके से, तो इसे देख लीजिएगा। जैसे इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका जैसे हम ये वाला इक्वेशन लिखा होता है, जैसे x² - 3x + 2, तो इसके रूट क्या होते हैं, तो इसके रूट यही तो होते, x - 2 x - 1 = 0, ठीक है ना। समझ रहे हो, आप कर सकते हैं फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे x² - 2x - x + 2 = 0, गुणा करने पर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, और जोड़ने पर क्या आ रहा है, -3x आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो मैंने समझा दिया है। तो इसका हम डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ x की जगह x - 2 है मोड में, ठीक है ना। तो इसे लिख दीजिए x - 2 और x - 2 -1 = 0, ठीक है। अब एक एक करके 0 कर दो। जैसे x - 2 = 0, और ये वाला भी 0 कर दो, x - 2 -1 = 0। यहाँ यहाँ पर x - 2 = 2 कर दीजिए। मैंने आपको बताया था कुछ, हाँ आपको पिछला भी बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मोड का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 या उससे बड़ा होता है, ठीक है। और मोड का मान बता दिया है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। और मोड का मान जब भी हम कोई भी बराबर में अचर पद दिया है तो मोड को हम हटाएंगे और बराबर में +- लगा देंगे, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, और मोड का मैंने आपको ग्राफ बता दिया, और कैसा मोड आपको दिखेगा वो बता दिया। और उससे ग्राफ से आपको मैंने उसमें बता ही दिया है, आप देख सकते हो, पिछली वाली क्लास पूरी डिटेल में बता दी है। तो यहाँ से x - 2 मोड हटाओ, +- लगाओ,
एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, प्लस लोगे तो आएगा 4 और माइनस लोगे तो क्या आएगा 0। तो 4 और 0 इसके दो मूल हो गए। कर्ली ब्रैकेट में आएगा ये। और ये क्या हो गया x-2 बराबर 1 करेंगे, मोड हटाएंगे तो +-1 हो जाएगा बराबर में। एक बार +1 लेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है ना। एक बार -1 लेंगे तो क्या होगा 1। हाँ, तो ये आपने सॉल्व कर लिए x के। अब वो पूछेगा x के हल। अब वो पूछेगा x के हल या समीकरण के हल बताइए। ये समीकरण है, इसके हल कितने हल हैं 1 2 3 4 हल है। या वो कहेगा मूलों का योग, मूलों का योग। यहाँ पर आपसे कह सकता है x के मूल या समीकरण के हल या समीकरण के मूल तो 4 हो, ठीक है। मूलों का योग क्या है, जितने भी मूल हैं उन्हें जोड़ दो, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। अब वो कहेगा मूलों का गुणन, मूलों का गुणन। इसमें 0 आ रहा है तो 0 × 4 × 3 × 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। x-2 का होल स्क्वायर -3x-2 + 2 बराबर 0। इसे हम x-2 की जगह x मान के x² - 3x + 2 बराबर 0 रखा, तो इसके x-2 x-1 इसके हो जाएंगे 2 रूट, एक 1 और एक 2। तो हम यहाँ पे भी, यहाँ पे केवल x की जगह x-2 है मोड में, तो यहाँ रख दो x-2 - 2 x-2 - 1। इसे 0 कर दो, इसे 0 कर दो, इसे ले लो, यहाँ +- लग जाएगा, मोड हटेगा। यहाँ पे भी, यहाँ से ये 2 मूल निकला है, यहाँ 2 निकला है। मूल हो गए आपकी 4, योग हो गया 8 और गुणन हो गया 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए अगला लेते हैं हम, जैसे x² - x + 2 बराबर 0। अब पूछा है इसके मूल बताइए। तो पहले आप इसके फैक्टर करिए। एक मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि x² का मान मोड x² के बराबर होता है, ठीक है ना। मैंने पिछली क्लास में बताई प्रॉपर्टी, उसमें बताई थी x² का मान मोड x² के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ मोड x² लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर कीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ मैं, 2 एकम 2, ठीक है ना। -2x + 1, तो -x आ गया और ये 2 1, यहाँ -2 होगा, यहाँ -2 होगा, रॉन्ग हो गया थोड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोड x-2 और मोड x + 1। तो अब इसको अलग अलग बराबर 0 कर दो, तो मोड x बराबर 2 आ जाएगा और मोड x बराबर -1 आ जाएगा। समझ गए? इसको समझो, मैंने क्या बताया था। मोड x का मान इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 और 0 से बड़ा होता है, ये तो छोटा है, मतलब इसमें एलिमेंट्स 5 है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं है, नल सेट है, रिक्त समुच्चय। अब इसमें x बराबर +-2। अगर इसमें पूछे मूलों की संख्या कितनी है, हलों की संख्या कितनी है समीकरण के, तो इसके 2 हल हैं, +2 -2। मूलों का योग कितना है 0 है, +2 - 2 जोड़ेंगे 0। मूलों का गुणन कितना है
4 है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इनइक्वलिटी की, असमीकरणों की बात करते हैं, क्योंकि मोड वाला पोर्शन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्लियर करा दिया है। उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी और वगैरह सब कुछ बता दिया है, और इसमें जो एग्जाम्पल थे उससे क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको चलता हूँ असमीकरणों पर। उससे भी पहले असमीकरणों को समझने के लिए आपको पढ़ने होंगे इंटरवल, अंतराल कितने होते हैं, वो आपको पढ़ा देता हूँ पहले। एक्चुअली मुझे कुछ लोगों ने मतलब कहा था कि आपका राइटिंग मतलब थोड़ा वैसा है, अच्छा नहीं आता है, और उन्होंने कहा था कि आप कर्सिव राइटिंग लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पास पास में लिखा करो, हम समझ नहीं पाते हैं, दूर दूर लिखा करो। तो हम थोड़ा गैप दे के लिख रहे हैं, इंटरवल थोड़ा गैप दे के लिख रहे हैं ताकि सभी समझ जाएं। तो उन्होंने मुझसे कहा था, तो मुझे अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मेरी मिस्टेक बताई और मैं उनका शुक्रिया करता हूँ हाथ जोड़कर। एक्चुअली वो मेरे रिश्तेदारी में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे भी बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बता दिया, और मैं अब अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके लिए जय हिंद। देखो, ठीक है ना, देखिए, तो हाँ, अंतराल बता रहे थे। इसमें सबसे पहले आता है आता है बंद अंतराल। बंद अंतराल, इसे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्लोज इंटरवल। जैसे आपको कोई भी दिया है एग्जाम्पल कि x का मान -2 व 10 के बीच में है। इसका मतलब क्या है, x का मान x का मान -2 के बराबर व छोटा है। x का मान -2 के बराबर व उससे बड़ा है। x का मान -2 के बराबर व उससे बड़ा है, और x का मान 10 के बराबर व छोटा है। ठीक है ना, समझ पा रही हैं? ठीक, देखिए अब इसे मैं इंटरवल में कैसे लिखता हूँ। बंद अंतराल का सिंबल ये होता है, ये होता है बंद अंतराल का सिंबल। और हम इसमें बंद अंतराल कैसे पहचान पाएंगे, इसमें जो नीचे अंडरलाइन लगी है, इसमें जो नीचे इक्वल का साइन लगा है, ये बंद अंतराल को दर्शाता है। ये इक्वल लगा है तो हम समझ गए बंद अंतराल है। इसका मान -2 से बड़ा बराबर और 10 से छोटा व बराबर है, यानी कि इसका मान -2 व 10 के बीच में भी है, और -2 और 10 भी शामिल है, यानी कि इसके बीच में सभी जो संख्याएं आती हैं वो और ये भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा, आप खुद समझिएगा। जैसे x का मान 5 और 50 है, इसका बताइए। इक्वल साइन लगा है, हमें पता चला बंद अंतराल है, बंद का सिंबल लगा दिया। 5 के बराबर बड़ा, 50 से छोटा बड़ा, यानी कि ये और ये के बीच में है, और ये भी शामिल है। 5 और 50 के बीच में है, और 5 और 50 भी शामिल है। ठीक है ना, तो आपको मैं वैसे समझा देता हूँ। जैसे
जैसे ये है 0। अब वो कह रहा है x का मान 10 से बराबर है। तो 10 हम समझते हैं यहाँ है, यहाँ होगा कहीं 10 होगा। अभी हम इसे खुला रखेंगे, खुला ठीक है। अब ये कह रहा है कि x का मान 10 के बराबर व बड़ा है, 10 से बड़ा है। तो इधर तो आएगा नहीं, इधर छोटा होता है, 10 से बड़ा है तो इधर जाएगा ना, इधर जाएगा 10 से बड़ा है। यहाँ इनफाइनाइट होगा, कहीं यहाँ माइनस इनफाइनाइट होगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, यहाँ होगा 10 शामिल है ना, 10 शामिल है और इनफाइनाइट इधर आ जाएगा और यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका क्लोज ब्रैकेट हमें समझ पा रहा हूँ कि आप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपन इंटरवल। ये ब्रैकेट नहीं, सॉरी, में इंटरवल है ये, ठीक है। अगर ब्रैकेट निकल गया हो तो ये ब्रैकेट नहीं है, ये इंटरवल है, जैसे खुला अंतराल। खुला अंतराल लिखिएगा, खुला अंतराल इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। ये थोड़ा मिटा देते हैं नीचे एग्जांपल्स, यहीं और ले लेंगे। जैसे अब हम ले रहे हैं x का मान, अब हम ले रहे हैं x का मान -10 से बड़ा और 50 से छोटा है, या x का मान 5 से बड़ा और 40 से छोटा है। तो कैसे दर्शाएंगे? अब हमें पता चले गया नीचे यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा, ये वाला इक्वल का साइन नहीं लगा है नीचे, तो ओपन आएगा। ओपन लगा दीजिए, ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए, -10 और 50 के बीच में, -10 और 50 के बीच में। ओपन वाला ये दर्शाता है कि -10 और 50 के बीच में वैल्यू आएंगी, -10 और 50 शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें 5 और 40 के बीच में आएगी, इसमें 5 और 40 शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब लिखिए आप, एक हम आपको ऐसे भी समझा देते हैं। जैसे x का मान 5 से बड़ा है, यहाँ मान लीजिए 5 है, इससे बड़ा इधर जाएगा, ये इनफाइनाइट होता है, ये माइनस इनफाइनाइट। तो क्या होगा, x का मान 5 से बड़ा है लेकिन 5 शामिल नहीं है, इक्वल नहीं लगा है, तो 5 से बड़ा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर ऑलवेज छोटा इंटरवल लगता है, ठीक है। समझ आ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे सेमी क्लोज सेमी ओपन, अर्ध बंद अर्ध खुला, आधा बंद ब्रैकेट क्या होता है देखिए। लीजिए यहीं से उड़ा देते हैं इसे। देखो अब आगे हमारा तीसरा
ये मैंने लिख दिया अर्ध खुला अर्ध बंद, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे x का मान 5 से तो बड़ा है और 20 के बराबर और छोटा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिख पाएंगे, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, यहाँ इक्वल लगा है, तो यहाँ क्लोज आएगा, यहाँ ओपन आएगा। ओपन 5 क्लोज 20। इसका मतलब है 5 और 20 के बीच की सभी वैल्यू आएंगी और 20 भी शामिल होगा। ये क्लोज लगा इसलिए, इक्वल लगा है इसलिए 20 भी शामिल होगा, लेकिन 5 शामिल नहीं होगा क्योंकि यह क्लोज ब्रैकेट नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं लगा है। ठीक है, अब हम आपको डायरेक्टली उससे समझा देते हैं। जैसे x का मान -5 से बड़ा और 10 के बराबर व छोटा। माना यहाँ 0 है, -5 यहाँ होगा आसपास और 10 यहाँ होगा, समथिंग एज वेल एज यहाँ होगा 10। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि -5 से बड़ा 10 के बराबर, मतलब -5 से बड़ा, यानी कि यहाँ पे आएगा ओपन, ओपन का ये निशान है और यहाँ पे आएगा क्लोज, क्लोज का ये है, यानी कि इसके बीच में है। ठीक है, इसे हम लिख देंगे -5 से 10। ठीक, ये मैंने बता दिया। अब ऐसे ही क्या आएगा? अब ऐसे ही आ जाएगा अर्ध बंद अर्ध खुला, सेमी क्लोज सेमी ओपन। यहाँ पर क्लोज लगा देगा, यहाँ ओपन कर देगा। जैसे इसी में एग्जांपल देख लीजिएगा, या यहीं देख लीजिए, यहाँ क्लोज कर देगा, वो सॉरी यहाँ ओपन कर देगा, यहाँ क्लोज कर देगा, तो यहाँ क्लोज हो जाएगा और यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ क्लोज कर देगा, यहाँ ओपन कर देगा, यहाँ क्लोज कर देगा, यहाँ ओपन कर देगा, यहाँ क्लोज कर देगा और यहाँ ओपन हो जाएगा। सिंपल है, दोनों ही एक जैसी हैं। आपको थोड़ा मैंने बेसिक नॉलेज इंटरवल की इसलिए दे दी क्योंकि असमिकाओं में थोड़ी बहुत ज़्यादा इंटरवल ही आता है। असमिकाओं का मतलब यही है, इंटरवल ही आता है। क्योंकि समीकरण आपने पढ़ा है ना, समीकरण, चाहे आपने रेखिक समीकरण पढ़ा हो, चाहे द्विघात समीकरण पढ़ा हो, चाहे लीनियर इक्वेशन पढ़ा हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हो, उसके हल आपके सीमित होते हैं। लीनियर का एक होता है, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं। लेकिन ये क्या है? असमिकाएं। असमिकाओं के इनफाइनाइट हल होते हैं, समझ रहे हो? असमिकाओं के इनफाइनाइट हल होते हैं। ठीक है, और असमिकाओं में मैंने आपको अंतराल क्लियर करा दिया है। अब हम आपको चलते हैं कुछ थोड़ा और बेसिक देते हैं, नोट वगैरह लिखा के। ठीक है, तो या ये उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें कुछ आप लिख लीजिएगा, मैं कुछ लिखा दे रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। माइनस इनफाइनाइट व इनफाइनाइट के बीच खुला अंतराल लगता है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट कोई क्या फिक्स वैल्यू है? किसी ने मतलब माइनस इनफाइनाइट देखा है? ठीक है ना, कोई ये निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए इस पर खुला लगता है। क्योंकि इनफाइनाइट को हम मतलब उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए खुला, यानी कि इनफाइनाइट इसमें वैलिड नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं। माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच की सभी वैल्यू, लेकिन माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट
नहीं है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं जिसे हम वैलिड कर सकते हैं, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये लिखिए। फिर मैं आपको कुछ थोड़ा और कंसेप्ट बता रहा हूँ, जैसे हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे e बराबर आपका दे रखा है अंतराल में -2,4, तो हम यहाँ से ए स्क्वायर क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर आपका आ जाएगा, यहाँ इसका भी स्क्वायर कर दूँ 4, इसका भी कर दूँ 16, सिंपल है। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे ए बराबर दे रखा है -2 बस 2 के बीच की वैल्यू, यहाँ से स्क्वायर निकालो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 कर देंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 कर देंगे, तो वो तो एक ही वैल्यू हो जाएगी 4 व 4 के बीच में। ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अंदर बी ए इसमें दे रखा है और इसका स्क्वायर पूछा है, तो ये देखना इसके बीच में कहीं 0 आता है ना, -2 और 2 के बीच में 0 आता है, तो यहाँ स्टार्टिंग वाली 0 होगा और इनमें से किसी का भी स्क्वायर कर दो, सेम है ना, तो 4 आएगा। तो 0 से 4 के बीच में, ये ध्यान रखना इनके बीच में 0 आता है, तो 0 से 4 के बीच में। जैसे तीसरा ए बराबर दे रखा है -3 से 3 के बीच में, तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनके बीच में 0 आता है 0 और किसी एक का कर दो 9, समझ रहे हो। चौथा क्या आता है, -5 से 10 के बीच में। अब इसका स्क्वायर बताइए, इसके बीच में 0 आ रहा है, पहले ये देखो इसके बीच में 0 नहीं आ रहा था तो डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, इसके बीच में 0 आ रहा है तो 0 इनमें से किसी एक का 4, इसके बीच में 0 आ रहा है तो 0 इनमें से किसी एक का 9, इसके बीच में 0 आ रहा है तो पहले 0 लिख लो। ठीक है, अब तो ये सेम तो है नहीं जो किसी एक का करके लिख दो, वर्ग करके लिख दो स्क्वायर, तो इसमें देखना पड़ता है बड़ा कौन सा है, बड़ा है 10, तो 10 का क्या हो जाएगा 100। इसके बाद इधर आ जाओ, ये देखना ये आपका 1 है 2 3 4 5, 5 ही टाइप के आते हैं, 5 टाइप के बनते ही हैं। ठीक है ना। जैसे ए बराबर दे रखा है -5 से आई एम सो सॉरी बेबी, ओस -7 से 5 के बीच, यहाँ से स्क्वायर निकालो, इनके बीच में 0 आ रहा है सर, 0 लिख दीजिए। अब ये बताइए हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, जो बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ माइनस को वैलिड नहीं करेंगे, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, तो ज़्यादा किसका आएगा -7 का, यानी कि माइनस हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये इंक्लूड करेंगे भी तब भी वो एक्सक्लूड हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ बड़ा क्या है, दोनों का स्क्वायर करके देख लीजिए, जो बड़ा आ रहा है वही लिख दीजिए दूसरे नंबर पे, 7 7 49। ये क्लियर हो चुका होगा आपका। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छी बात है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एयरफोर्स में कभी कभार पूछ लेते हैं ऐसे, तो कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। और ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। फिर या स्क्रीनशॉट ले रही हो तो ले लो या चिपका लो, सभी क्या है 1 मिनट की बात है। और फिर हम आपको कुछ नया और पढ़ाना चाह रहे हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना। अब हम आपको कुछ नया पढ़ाते हैं, आई मीन टू से जो मैंने मोड फिनिश करा दिया
और इनइक्वलिटी स्टार्ट कर दी, उसमें अंतराल पढ़ा दिया, और अंतराल के बाद मतलब इंटरवल पढ़ा दिया ना। इंटरवल के बाद मैंने आपको ये कुछ बेसिक नॉलेज ये दे दी, और बेसिक के बाद अब चलते हैं असली असमिकाओं पर। असली यहाँ से स्टार्ट होती हैं असमिकाएं, जिन्हें इनइक्वलिटीज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इनका 3 रूल होते हैं, केवल इनके 3 रूल होते हैं। ठीक है, नंबर 1 रूल क्या होता है? नंबर 1 रूल होता है असमिका में दोनों ओर कुछ भी जोड़ो घटाओ, असमिका में दोनों ओर कुछ भी जोड़ो घटाओ, असमिका के चिन्ह पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। दूसरी बात क्या है? असमिका में दोनों ओर कुछ भी गुणा या भाग करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है असमिका के चिन्ह में। तीसरी बात क्या है, जो कि बहुत प्रभावी बात है? असमिका में दोनों ओर किसी भी ऋणात्मक नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई, गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह बदल जाता है। लिखिए, असमिका में दोनों ओर किसी भी समान संख्या को जोड़ने पर असमिका का चिन्ह नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 इज ग्रेटर देन 3, समझ रहे हो? 8 3 से बड़ा होता है, आपको पता है। ठीक है, आपको अब इसमें आप दोनों ओर कोई भी संख्या जोड़ लो। जैसे हमने दोनों ओर 4 जोड़ा, 8 और 4 12, 4 और 3 7, तब भी सही है। यानी कि 12 7 से बड़ा होता है, तब भी सही है। ठीक है ना? या कुछ भी घटा लो, यहाँ लिख सकते हो समान संख्या को जोड़ने या घटाने पर। जैसे 8 में से 4 घटा लो, 4 बचे, और 3 में से 4 घटा लो, -1 बचा। यानी कि 4 फिर भी -1 से बड़ा है। यानी कि असमिका में कुछ भी जोड़ने घटाने पर असमिका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कुछ हम जैसे आपको बता देते हैं असमिकाएं होती क्या हैं। 4 होती हैं। एक तो ये होता है ग्रेटर देन, दूसरा आपका होता है लेस देन, तीसरा आपका होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, चौथा आपका होता है लेस देन एंड इक्वल टू। इसमें जैसे 8 5 से बड़ा है, 5 8 से छोटा है, 3 3 से बड़ा व बराबर है, और 3 3 से छोटा व बराबर। सही है ना? ये तो आप समझ रहे हो, ठीक है। ये भी आप समझ पा रहे होगे। ये आप कहोगे सर ये क्या है? समझो, इसमें क्या कहता है, आप ध्यान से सुनना। ये कह रहा है 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ठीक है, 3 से बड़ा या बराबर है, कोई एक कंडीशन हो जाए, बड़ा है या बराबर है तो सत्य होगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 के बराबर तो है, एक कंडीशन फॉलो हो रही है। इसमें भी 3 के बराबर है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन फॉलो हो जाए। अब यहाँ पे आ जाए 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3,
तो इसमें ग्रेटर देन वाली हो रही है तो बी सही है। यहाँ आता है 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, सही है, गलत है क्योंकि 4 छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। यहाँ आता है 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो सही होता, ठीक है ना। एक कंडीशन या ग्रेटर देन वाली या लेस देन वाली, ग्रेटर देन या इक्वल या लेस देन या इक्वल, कोई एक कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है तो वो सही है, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया आपको। यहाँ पे ये लिख सकते हैं किसी भी समान संख्या को जोड़ने या घटाने पर असमका का चिन्ह नहीं बदलता। कुछ भी जोड़ो, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी जोड़ो समान संख्या या कुछ भी घटाओ बिल्कुल सही है, असमका का चिन्ह यही रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। असमका में किसी भी पॉजिटिव संख्या से गुणा या भाग कराने पर उसका चिन्ह नहीं बदलता, नहीं बदलता। पिछला वाला ये एग्जाम्पल ले लो ना, 8 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, या कुछ ऐसा ले लीजिए डिवाइड हो जाए, आपको समझ में आए अच्छे से। जैसे 10 इज ग्रेटर देन 5, 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों केस आपको हम समझा रहे हैं। नंबर 1 में, इसमें तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 10 इंटू 2 इज ग्रेटर देन 5 इंटू 2। एक में डिवाइड किया है, 10 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन 2। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 20 इज ग्रेटर देन 10, बिल्कुल सही है। ये हुआ 5 इज ग्रेटर देन 2.5, बिल्कुल सही है। समझ गए। असमका में किसी भी पॉजिटिव संख्या से गुणा भाग करने पर असमका का चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है। अब आपको तीसरी बात बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये भी खैर आपकी इम्पोर्टेंट है। जैसे तीसरा ले लीजिए, असमका में किसी भी नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर असमका का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 5 इज ग्रेटर देन 10, वही ले लिया, सॉरी लेस देन 10, ठीक है। इसमें आप कीजिए, 2 कंडीशन इसमें भी बतानी है आपको, एक ये और एक ये। पहली क्या है, पहली आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू -1 और 10 इंटू -1। अब बताइए -5 और -10 में कौन सा बड़ा है, -5 बड़ा है ना, तो इनइक्वलिटी का साइन ये है, अभी हो जाएगा ये, ठीक है। डिवाइड कर दो, -5 से ही डिवाइड कर दो, 5 अपॉन -5 इज लेस देन 10 अपॉन -5। यह आया -1, यह आया -2, कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है। इनइक्वलिटी चेंज कर दो, ये ऐसी है तो ऐसी कर दो। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने
तीन आपको इसमें बता दिए रूल्स, ये 3 रूल्स हैं, आपके ध्यान रखिए। अब आपको मैं इनइक्वलिटी कैसे आती है किसी क्वेश्चन में, उसे कैसे सॉल्व करना है हमें, वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका रिजल्ट देखकर, आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट देखकर दुनिया इतनी, मतलब जो आपसे जलते हैं ना वो भुन जाएं जल के, ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो जो जलता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जलाने की कोशिश करें, ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। और मेरी तरफ से जो भी आपसे जलता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं, ठीक है। तो जल रहा है तो उसे जलाओ, क्या है, क्या मिलता है, ठीक है। तो उसे जलाते रहो खूब दनादन, और ऐसी कोई बात नहीं है। और चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि मोड फंक्शन आपको क्लियर करा दिया है मैंने, प्रॉपर्टीज फंक्शन वगैरह उसका सब कुछ, और एंड उसके ग्राफ वगैरह मैंने समझा दिया है, एग्जांपल्स भी करा दिया है जो आते हैं। और इनइक्वलिटी में मैंने आपको अभी इंटरवल भी पढ़ा दिया था, इंटरवल पढ़ाने के बाद उसकी जो वर्ग वगैरह करते हैं वो भी बता दिया था, और जो उसके असमीकाओं का चिन्ह कैसे चेंज होता है, कैसे चेंज नहीं होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि असमीकाओं को सॉल्व कैसे करते हैं। असमीका दी हुई हैं तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे समीकरण के रूप में। जैसे द्विघात समीकरण दिया हो वैसे ही असमीका दी गई होंगी, लेकिन इसके हल इनफाइनाइट होते हैं, तो इन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे 2 मिनट बाद नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। तो हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें मैं आपको बताऊंगा असमीकाओं को सॉल्व कैसे करते हैं। जल्दी से देख लीजिएगा और पूरी निगाह यहाँ रखिएगा आपकी, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, कुछ भी ले लो, या x प्लस 1 का पावर होल 4, ठीक है ना, x माइनस 2 की पावर होल 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो इसे सॉल्व आउट कैसे करेंगे जल्दी देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखो तो सबसे छोटा यहाँ से बराबर 0 रखकर तीनों में जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है, रखना। तो सबसे छोटी क्या है, -1, तो -1 मान लो यहाँ पे आ गया, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। अब देखिए यहाँ इनफाइनाइट होता है, प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका ये होगा, देखो यहाँ क्या है, 2 है ना, ये 2 है, तो 2 वाले पे देखो 5 है, पावर क्या है 5 है, पावर क्या है विषम है। तो विषम में क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो आपको इनफाइनाइट से यहाँ तक लाना है, इनफाइनाइट से आप यहाँ तक ले आए। अब ये देखिएगा ये विषम है, पावर है विषम है, तो विषम है, ये तो हो गया प्लस, ठीक है ना। अब विषम पावर है तो उसके साथ माइनस का जोड़ा बनता है, तो इसके साथ बन जाएगा माइनस का ये वाला, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1 है, 1 पे पावर क्या है, 1 पे ये 1 है ना, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, 1 पे पावर क्या है विषम है, विषम पे प्लस माइनस का जोड़ा बनता है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब -1, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 पे पावर क्या है सम, सम पे क्या बनता है, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो यहाँ क्या है प्लस है,
तो क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा, प्लस बनेगा तो ऊपर ही रहेगा, बस हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है, माइनस इनफाइनाइट से -1। अब जो ये गोले बन गए ना, इन्हें आंसर में लिखना है, समझ पा रहे हो, ठीक है। नहीं, ये थोड़ी लिखना है आंसर। अब ये क्या, अब यहाँ ये सब आपको जैसे, अब एक बार और समझिए, नहीं आए फिर आपको एक एग्जांपल और समझाऊंगा, पहले ये समझिए। जैसे 2 है, ये 2 है, विषम है, विषम है तो ये ले लो, प्लस होगा, इसके साथ माइनस बनेगा, माइनस कर दिया। अब 1 फिर विषम है तो प्लस माइनस हो गया, प्लस कर दिया। -1 क्या है, सम है, सम प्लस है तो फिर प्लस, माइनस होता तो फिर माइनस। अब देखिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये बता रहा है प्लस, बड़ा, जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, छोटा होगा वो नेगेटिव होगा। अब बड़े की बात कर रहा है, ये साइन देखना पड़ता है, बड़ा है तो पॉजिटिव वालों को ही लेंगे हम सभी को। जैसे माइनस इनफाइनाइट से माइनस, अब इक्वल का चिन्ह देख लीजिए, इक्वल का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर हम इक्वल का भी चिन्ह लगाएंगे, माइनस इनफाइनाइट पर तो लगता नहीं है, -1 पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और यूनियन के साथ जोड़ देंगे। यूनियन ये भी जुड़ेगा -1 से 1, ठीक है। यूनियन 2 ये तो जुड़ेगा नहीं, नेगेटिव यहाँ से जुड़ेगा प्लस वाला, 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट पे स्मॉल। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए, ठीक। ये उतारो, फिर आपको एक और हम करा रहे हैं, ठीक है ना। ये टाइप 1 है, यहाँ लिख देना टाइप 1, ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया आपका। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको टाइप 2 का बता, पावर 6 x -2 की पावर 3 या 5 ले लो, और x -3 की पावर 2 और x -4 की पावर 7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। जैसे ये है तो इसके लिए सबसे पहले नंबर लाइन्स खींचो, नंबर लाइन खींची। अब देखो इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा -1, फिर 1 2 3 4, इसे क्रम से लिख दो, -1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड ये आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसे आप कैसे फिल कर सकते हैं, पहले तो ये आएगा आपका ऑलवेज पॉजिटिव। अब 4 पे देखो क्या है, 4 पे विषम है, ठीक है ना, ऑड नंबर है, ऑड है तो मैंने क्या बताया था, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस जाएगा नीचे। अब 3 देखो, 3 पर क्या है, 3 पर है इवन, इवन का क्या है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो नीचे। 2 पर देखो, 2 पर क्या है, विषम संख्या है, विषम मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस। 1 पे देखो, 1 पे विषम है तो प्लस है तो माइनस, -1 पे देखो, -1 पे सम है तो माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब आंसर कैसे पता करेंगे, आंसर इससे पता चलेगा। ये कहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले आंसर लेंगे, ये होगा आपका और ये होगा। इसे हम कैसे लिखते हैं, x 1 से, हाँ अब ये एक इसमें ध्यान रखना होगा कि जो भी, जैसे इक्वल का इसमें साइन लगा है तो आपको मैंने बताया इक्वल वाले साइन में हम क्लोज इंटरवल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नीचे हर अंश बटा हर होता है, हर में जो होती हैं, हर में 3 और 4 हैं, और 3 और 4 के साथ हमें ओपन इंटरवल का यूज़ करना है, ठीक है। चाहे भले ही यहाँ इक्वल लगाए फिर भी हमें ओपन इंटरवल का यूज़ करना है। जैसे 1 से 2, 1 भी ऊपर है 2 भी ऊपर है, क्लोज आएगा 1 से 2, यूनियन करके लिखेंगे। 4 से इनफाइनाइट, 4 नीचे है, 4 नीचे है तो हम ओपन का यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट पे ओपन होता ही है। आ गया आपका आंसर, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये कराने के बाद हम एक आपको
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा देते हैं, वो भी समझ जाइए। ये पॉजिटिव वाला करा दिया, अभी एक नेगेटिव वाला और करा देते हैं, ठीक है, टाइप 2 में ही। जैसे x माइनस 1 की पावर 3, x प्लस 1 की पावर 5, x माइनस 2 की पावर 7 बट्टा x माइनस 3 की पावर 2, x माइनस 5 की पावर 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। नंबर लाइन क्या आएगा? माइनस 1 1 2 3 5, माइनस 1 1 2 3 5 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, देखो अब क्या चाहिए? 5 पे देखो, 5 पे देखो, सम है तो ये तो पहले प्लस का होता है, सम है तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। 3 पर देखो, 3 पर क्या है? सम है, फिर यही आ जाएगा। 2 पर देखो, 2 पर विषम है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 1 पर देखो, 1 पर विषम है तो प्लस का हो जाएगा। चेंज विषम पे प्लस, विषम पे चेंज होता है, सम पर वही रहता है। माइनस पर देखो, माइनस 1 पर देखो, विषम है तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब x इज द एलिमेंट ऑफ, ये क्या कह रहा है? लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू का आंसर होगा, ये होगा और ये होगा। लिख दो माइनस इनफाइनाइट से, और 3 और 5 पर ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है ना। -1 से -1, -1 कहाँ आएगा? ऊपर है तो क्लोज आ सकता है, और 1 से 2 ये भी ऊपर है तो इन पे क्लोज आ जाएगा। अगर 3 और 5 का यूज़ हो ही नहीं रहा है क्योंकि नेगेटिव पोर्शन में नहीं आ रहे हैं, अगर आते तो हम इस पे ओपन का यूज़ करते, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आपके 2 टाइप मैंने करा दिए हैं, एक उसमें करा दिया था, एक ये हो गया, और इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। टाइप 3 स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हर में आपको कोई भी अचर पद दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो डायरेक्टली उसका मल्टीप्लाई करके, कैंची का गुणा करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर ये वेरिएबल दिया है, चर दिया है, तो हम वो उधर टर्म है उसे इधर लेके तब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, तब उसका आंसर निकालेंगे। जैसे एग्जांपल 1 देते हैं, x/2 इज ग्रेटर देन 5, और दूसरा है 2/x इज ग्रेटर देन 5। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये अचर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, x इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? 10 से बड़ा इनफाइनाइट की, 10 से बड़ा इनफाइनाइट तक है ना। और यहाँ इक्वल नहीं लगा इसलिए ओपन का यूज किया। अब यहाँ पे चर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम इसे इधर ले लेंगे। अब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व आउट करें तो 2 - 5x, इसे मल्टीप्लाई कर दें, 0 आ जाएगा। अब हम इसमें माइनस का गुणा करेंगे, और माइनस का किसी भी नेगेटिव संख्या का गुणा भाग करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इनइक्वलिटी 5x - 2 इज़ लेस देन 0 हो जाएगी। x का मान इज़ लेस देन 2/5 हो जाएगा, 2/5 से छोटा। 2/5 से छोटा का मतलब क्या है? माइनस इनफाइनाइट से 2/5, और ओपन लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। मैंने आप